क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग और ए रेड कार्ड। अगर आप बहुत सिंपली समझोगे तो बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। बोलो कैसे, देखो समझाता हूँ। एक किंग और रेड कार्ड का मतलब क्या होता है? कितने रेड कार्ड तो मेरे पास है? 26। मेरे पास रेड कार्ड कितने मेरे भाई? 26। प्लीज ध्यान से देखो, रेड कार्ड है। किंग कितने टोटल मेरे पास? किंग मेरे पास 4 है, तो 2 यहाँ पहले से अवेलेबल है मेरे पास में, तो 2 किंग यहाँ पर राइट। अब मेरे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं? 28। आफ्टर 28 आई हैव टू सेलेक्ट वन कार्ड, बिकॉज आपने बोला एक कार्ड सिलेक्टेड। पर कौन सा कार्ड है वो? या तो वो किंग है या वो रेड कार्ड। और टोटल कितने कार्ड मेरे पास बताइए? टोटल कितने? 52। डाउट है? ये क्या नंबर है? सिंपल स्पेस। डाउट इस बात में आपको? इसका मीनिंग क्या है? 20 डिवाइड बाई 52, आंसर 7/30। इतने क्लोज आंसर हो, इतने सेट चोरी करके भी इसको यूज कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो? आपसे पूछा एक किंग और ए रेड, ए यूनियन भी पूछा आपसे, ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे बताओ? यहाँ पे आप किंग निकालो, यहाँ पर रेड कार्ड निकालो, कॉमन को माइनस कर दो, तो भी आपका आंसर है। डाउट इस बात में आपको? अभी क्वेश्चन दिया था मैंने आपसे, अभी 4/52 अगर आपको याद है तो 26/52 माइनस 2/52 याद है आपको? अभी जस्ट थोड़े पहले डिस्कस किया मैंने क्वेश्चन है, तो कितना आता है बताओ? यहाँ पे 28/52 आता है और आंसर 7/13 आता है। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। We can make use of combination and we can make use of set theory also। दोनों ही तरीके क्वेश्चन करने के हैं। आपके पास में प्रोबेबिलिटी लर्न करने वाले बच्चों को बहुत बड़ा कमांड होना चाहिए सेट थ्योरी के ऊपर, और प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपकी ग्रिप में ये चीज नहीं है तो आप समझ लो आप प्रोबेबिलिटी आपके लिए बहुत टफ सब्जेक्ट है। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हार्ट और ए किंग और ए रेड कार्ड। क्वेश्चन को दो तरह समझ सकते हो आप, बहुत इजी वे टू अंडरस्टैंड है। समझो ध्यान से, दो तरह ले सकते हैं इसको। ये हमारे रेड कार्ड सिचुएशन, रेड कार्ड, ये हमारे रेड कार्ड है। अगर हम देखें रेड कार्ड्स हैं, एक हार्ट का है, एक डायमंड का है, समझे? डायमंड का है और यहाँ पे 2 किंग कॉमन है। ये टोटल 26 कार्ड्स हैं, 26 कार्ड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड इज 26/52। एंड इसमें से हार्ट की कार्ड कॉमन है, तो उसको सॉरी किंग कॉमन है, उसको बाहर निकाल देंगे। 2/52 we will get 24/52। ये हमारी कंडीशन है ओनली फॉर ड्राइंग दी। कौन सी कंडीशन बताओ? ये कंडीशन है एक किंग और रेड कार्ड वाली कंडीशन। समझो ध्यान से, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। बहुत सिंपलेस्ट फंडा है ये, बहुत सिंपलेस्ट। ए हार्ट और ए रेड कार्ड। तो रेड कार्ड की बात करूं, रेड कार्ड और किंग को मैंने रेड किया, रेड कार्ड। पूरी बात को ध्यान समझोगे तो इसको बहुत तरह समझ सकते हैं। देखो ऐसे भी समझ सकते हैं, ए है हमारा गेटिंग ए किंग, बी है हमारा दैट इज हमारा क्या बोलते हैं, हार्ट, और सी है हमारा दैट इज रेड कार्ड। प्रोबेबिलिटी पूछा है आपसे, ये पूछा है ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा है। अगर आपको सेट थ्योरी की नॉलेज है तो अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका मीनिंग ये है और इसका फर्दर मीनिंग ये है। यहाँ पे अगर ध्यान देखो, ये है तुम्हारा 4/52, प्लीज बात मत करिए, और ये मैंने भी करके दिखाया आपको, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ दिखाया करके आपको 24/52। आप देखो 28/52 इसका आंसर है। अगर 4 से काटो 4 7 और 4 से 13 टाइम्स बढ़ता है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, दो बहुत पुराना है, 2019 का जेईई मेन का क्वेश्चन है, 2019 का जेईई मेन क्वेश्चन है, 2009 में क्वेश्चन है, बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन that is set theory. The box contains 10 balls, 3 are defective. If a sample of 5 balls were drawn, find the probability that sample contains exactly 2 defective balls. समझे क्वेश्चन को अच्छे से? क्वेश्चन खुद से क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद से बना सकते हैं। जिस दिन क्वेश्चन बनाना आपको आ जाएगा उस समय तो आपके हाथ में कमांड है मैथमेटिक्स की। फिजिक्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नीड्स प्रैक्टिस, और
खुद से क्वेश्चन क्रिएट करना, उसे फिर एनालाइज करना, सॉल्व करना। अब इसमें बहुत सिंपल सी बात है, आपने कितना ड्रॉ करना है भाई, आपको 5 बल्ब ड्रॉ करने हैं, पर कितना डिफेक्टिव बल्ब है आप बताइए। समझ ध्यान से, हमारे पास 7 बल्ब ऐसे हैं जो एकदम सही हैं, करेक्ट है, ये है करेक्ट बल्ब और ये 3 है डिफेक्टिव बल्ब। इंग्लिश बोल तो ये कैसे बल्ब बताइए, अनसर्विसेबल, मतलब ये है सर्विसेबल और ये क्या है, अनसर्विसेबल है, सर्विस डिफेक्टिव है। अब हमारे पास कैसा कॉम्बिनेशन है, हमें 3 में से 2 सेलेक्ट करने हैं जो डिफेक्टिव है, एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव। तो हमारे पास 3 कैसे होंगे मेरे भाई, 3 बल्ब हमारे पास होंगे, अच्छे वाले होंगे, राइट। डाउट बात में आपको, ये कॉम्बिनेशन बन गया कैसा, 2 डिफेक्टिव और 3 सही बल्ब है, सही मीन सर्विसेबल बल्ब है। समझे मेरी बात को अच्छे से, ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया प्रोबेबिलिटी इन फेवर, मतलब ये है कंडीशन फेवरेबल, और आउट ऑफ 10 हमें कितने सेलेक्ट करने मेरे भाई, 10C5। ये क्या तुम्हारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, ये तुम्हारे फेवरेबल केस है, ये तुम्हारी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो आंसर कितना आता है, आप इसको सॉल्व करके देखो, खुद से सॉल्व करो, ट्राई करो इसको, आंसर 5/12 इसका आंसर आएगा। खुद से कर पाओगे, नहीं कर पाओ, देखो ध्यान से, ये 3, ये इसका मीनिंग 3 है, इसका मीनिंग क्या बताइए, 7 है, 6 है, 5 है, 3 2 1 है, नीचे 10C5 है, देख सकते हो आप, ये 10 है, ये 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, और 5 4 3 2 1 है। देखिए यहां से कैंसिल हो जाता है पूरा, ऐसे करके देखो, 5 से देखो, 5 2 और 4 2 मेरा, ये भी कैंसिल हो गया। जो बचा उसको रख लो मेरे भाई, 3 × 7 × 6 × 5 डिवाइड बाई, यहाँ बचा 2 × 9 × 2 × 7 × 6, 7 6 यहाँ से चला जाएगा, देखिए रहा चला गया मेरे भाई, देखो ध्यान से, और 3 3 यहाँ पे आ गया, आंसर 5/12 है। आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का यूज हुआ यहाँ पे। कॉम्बिनेशन क्यों लिया, ये डिसाइड करना पड़ेगा भाई, वाई भी तो यहाँ पे 5 बल्ब है, और कैसा बोला, ये 2 बल्ब क्या है भैया, डिफेक्टिव है, और 3 क्या है, बल्ब सही है, सर्विसेबल है, तो वो कॉम्बिनेशन हो गया ना। मतलब आपने 5 बल्ब सेलेक्ट किए, पर कैसा कॉम्बिनेशन है, 2 डिफेक्टिव एग्जैक्टली और 3 अच्छे बल्ब कॉम्बिनेशन है। ये इसका तरीका करने का होता है क्वेश्चन, समझे मेरी बात को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वोवल फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन। समझे मेरी बात को आपसे जा, आप इस क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो, आपके पास 1 मिनट का टाइम, आप ट्राई करो। फिर में देखें आपकी 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6 तुम्हारे फेवर में, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 6/13। इसमें डाउट है आपको, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ये कोई अरेंजमेंट नहीं है, एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे नॉर्मल जैसे क्लास 10 के बच्चे करते हैं, ऐसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट क्या होगा, 7/13 होता है, समझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट कितना होगा भाई, 7/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट भी अपने आप में कितना है, 7/13 होता है। डाउट इस बात में आपको, ये बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन, एक सिंपलेस्ट मोस्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ऐसे ही बस नॉर्मल, समझे मेरी बात को आप। तो देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से, कोई ऐसी बात नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा हट गया, अभी बन गया क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव। पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया ना क्वेश्चन में, जहां पूछा था भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवल, तो सिंपल क्वेश्चन 6/13 लिख दिया आपने, 13 लेटर्स थे। पर यहाँ पे क्या है, 4s, मतलब यहाँ पे क्या है, लेटर्स को अरेंज करना है, इन लेटर्स को क्या करना है, अरेंज करना है, वर्ड्स को अरेंज करना है। ये जितने लेटर्स को अरेंज करके वर्ड बनाना है, कैसा वर्ड बनाना है मेरे भाई, जहाँ पे 4s कम्स टुगेदर, 4s एक साथ आ जाए। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सैंपल स्पेस, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा। देखिए टोटल 13 लेटर्स हैं, 13 लेटर्स में से कितने लेटर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो कितने ए हैं हमारे पास, 3 है, फैक्टर 3, 4 एस है, फैक्टर 4, देखो ध्यान से अच्छे से, 2 एन है, फैक्टर 2, और भी कुछ है बताइए, और कुछ है क्या, 2 आई भी हैं, राइट। तो मेरे क्या मेरे भाई 2 आई भी हैं, डाउट इस बात में आपको। अगर आप ध्यान से देखो ये करेक्ट है, चेक कर लो एक बार चेक कर लो अच्छे से, 2 आई भी, हाँ 2 आई है, ये हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, समझिए मेरी बात। लेकिन जब हम नंबर ऑफ फेवरेट किसकी बात करेंगे,
तो देखो पहला काम है हमारे इन 4s को एक साथ डाल, अगर एक साथ में चले गए तो यहाँ पे कितने लेटर बचे, 9 लेटर और बचे। टोटल लेटर कितने भैया, 10 हो गए। डिवाइड बाई, रिपीट क्या क्या हो रहा है, रिपीट में आ रहे हैं 3a 3 2n और 2i। डाउट है भाई इस बात में। और जो 4 है ना 4, अगर 4 का अरेंजमेंट की बात करेंगे तो फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 क्यों आप बताएंगे, 4 ही लेटर है, 4 रिपीटेड है। डाउट इस बात में आपको। प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए, डिवाइड करके आंसर निकालिए फटाफट। डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी आप सॉल्व कर सकते हैं उससे। मैं दिखा दूं करके, अगर आपको नहीं आता तो देखिए टेबल के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ ये टोटल केस आ जाए, ये देखिए आप इसको सॉल्व करो और इसका आंसर निकालो तो तुम्हारा आंसर आएगा 2/143। कितना आंसर आएगा, 2/143। 2/1 आपको अगर कोई निकाले में दिक्कत तो भाई डायरेक्ट समझ में आ रहे हैं कि इतना मैंने डायरेक्ट आंसर कैसे निकाला, वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि इतनी इजीली मैं डायरेक्ट आंसर कैसे लिख दिया। मुझे यहाँ पता है यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे 13 12 11 मिल रहा है और फैक्टर 10 मिल रहा है, 10 से 10 उड़ जाएगा ऊपर से। और यहाँ पे देखो 3 2 निकल गया, फैक्टर 4 बचा। आई बात समझ आपको। तो आप मेरे दिमाग में आ गया, ऊपर 4 चला जाएगा, नीचे क्या है, नीचे कितना बचा, 13 12 11 एंड आंसर ये 143। समझे बात को अच्छे से आप लोग, समझ गए मेरी बात को अच्छे से कि कैसे आंसर्स को जल्दी जल्दी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम और भी कुछ कर सकते हैं। मान लो मैं आपसे बोलता हूं, अगर आप करना चाहो तो एक क्वेश्चन कर सकते हो, दैट इज 2i's and 2n comes together। क्या बोला, 2i's and 2n comes together। इसी क्वेश्चन करना है, इसी क्वेश्चन करना है कि 2i's and 2n comes together। सपोज इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, 2i's and 2n comes together। बताइए इस क्वेश्चन क्या करोगे, comes together। इसी क्वेश्चन को हम रिपीट कर सकते हैं, अपने आप से बना सकते हैं। 2i's and 2n comes together, 2i's and 2n comes together। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, आप दिमाग से समझो कि अब हम इसको कैसे करेंगे। 2i's and 2n comes together, 2i's and 2n comes together। समझते हो मेरी बात को आप अच्छे से। पहले वाला केस सेम रहेगा जैसे था, पर यहाँ पे केस चेंज होगा, वो कैसे होगा। टोटल 4 लेटर एक साथ आ जाएंगे यहाँ। वो 4 लेटर कौन से हैं, 2i's and 2n comes together। प्लीज समझिए ध्यान से, ये 4 लेटर यहाँ पे आ गए। अगर ये 4 लेटर यहाँ पे क्या आगे बताइए, 2i's हैं और 2n's हैं। ये समझो ध्यान से अच्छे से। अभी भी कंडीशन सेम है, अभी भी कंडीशन क्या है, 10 ही है। अभी भी कंडीशन मेरे भाई 10 है, देखो समझो ध्यान से। लेकिन यहाँ पे समझो ये क्या है, यहाँ कितने रिपीट हैं, 3 क्या है तुम्हारे, 3 लेटर्स क्या है तुम्हारे, ए है और 4 तुम्हारे एस है। देखो ध्यान से। और यहाँ पे देखो इसको भी देखो, ये टोटल फैक्टोरियल 4 है और डिवाइड बाई 3, सॉरी 2 और 2 है। बोलो क्यों, क्योंकि ये टोटल लेटर तो 4 ही है, पर यहाँ पे 2i's है, 2 ही एन है। डाउट इस बात में आपको, डाउट है किसी बच्चे को इस बात में। अगर आप डाउट है तो मुझे आप पूछ भी सकते हो दोबारा से। समझ में आया आपको ये बात, सबको समझ में आया। यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें बताओ, बस ये है, देखिए ये रहा नंबर सैंपल स्पेस। ये तुम्हारे फेवरेबल केस हो गए मेरे भाई। दोनों को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी मेरे भाई, और आंसर इसका भी कितना आएगा, सेम आंसर आएगा जो 2/143 होगी। बस 4 लेटर वाला केस ये भी है, बस तरीका अलग है, तरीका अलग है बस, खाली वही 2i's है 2n है। बात तो 4 लेटर्स का था, सेम प्रोसेस, बस प्रोसेस थोड़ा यहाँ पे चेंज है। अगर आंसर में सेम चीज है, दैट इज 2/143। मतलब ये क्वेश्चन खुद से क्रिएट हो जाता है अपने आप से। जरूरी वो 4s कम्स टुगेदर बोल दिया, बजाय 4s की जगह 2i 2n कम्स टुगेदर बोल दिया। तो क्वेश्चंस बहुत ही नियर बाई होता है, पर हमारा माइंड कितना में फोकस कर रहा है ये हमारे पे डिपेंड करता है। लेटर्स ऑफ द वर्ड सोसाइटी आर प्लेस्ड एट रैंडम बाय प्रोबेबिलिटी 3 वोवेल्स कम्स टुगेदर। 3 वोवेल्स अगर एक साथ हों, देखिए ध्यान समझिए, 3 वोवेल्स अगर एक साथ हैं, 3 वोवेल्स कौन कौन से बताइए इसमें, ओ है, आई है, ई है, ये तीनों एक साथ हैं। टोटल 7 लेटर्स हैं,
तो कितने वो कॉन्सोनेंट बचे? 4 कॉन्सोनेंट्स हमारे पास है। ये इसको समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वो होगा तुम्हारा फैक्टोरियल 7। जो तुम्हारे फेवरेबल केस है वो क्या होंगे बताइए? फैक्टोरियल 5 होंगे। और फैक्टोरियल 3 क्यों लिखा बताइए यहाँ से? क्योंकि अब इक्वल इन तीनों को भी अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 बेसमेंट को हम अरेंज कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए? ये इसको आप सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व करके यहाँ से निकालो कितना आंसर आता है। कर पाएंगे सॉल्व इसको? ये कितना 5 है, ये देखिए यहाँ पे ये 5 है, इसका मीनिंग 6 है, और इसका मीनिंग देखिए 7 6 5 है। पूरा ध्यान आपका बोर्ड में होना चाहिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए 1/7 आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत है। क्वेश्चन है वर्ड कंसिस्ट ऑफ 9 लेटर्स, 5 कॉन्सोनेंट 4 vowels. What is the probability that more than one vowel will be selected if 3 letters are chosen? More than one vowel will be selected. आपने 3 लेटर लेने हैं, समझिए ध्यान से। अब 3 लेटर की बात सुनिए ध्यान से। मोर देन 1 की बात का मीनिंग क्या हो सकता है? एक से ज्यादा क्या हो सकता है बताइए? हमारे पास में 3 लेटर्स में चूज करने, मेरे पास में टोटल 5 कॉन्सोनेंट्स है। बात समझिए। अगर मैं 5 कॉन्सोनेंट एक ही ले सकता हूँ, बताइए क्यों? ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला बताइए? ये वो केस है जहां पे, ये कौन सा केस है बताइए? ये फेवरेबल केस है। पहले वाली बात, एक केस है, 1 केस, ये एक ही केस बना। बोलो कैसे? देखो 3 लेटर सेलेक्ट किया आपने, मोर देन 1 वोवल की बात की है, दैट मीन मोर देन एक, दैट मीन मोर देन 1 का मीन 4C2। यहाँ पे क्या है? 5C1 हो जाएगा। लेकिन एक केस और भी हो सकता है, बोलो यहाँ पे कि सारे के सारे कोई भी ना हो कॉन्सोनेंट, एक भी कॉन्सोनेंट ना हो भाई, और सारे वोवल्स हो। ये तुम्हारे सारे कैसे केस हैं? ये तुम्हारे फेवरेबल केस है। क्या भाई? तुम्हारे फेवरेबल केस है। टोटल नंबर सैंपल स्पेस क्या होगा बताइए? आप सोचो दिमाग से, टोटल कितने लेटर हमारे पास है? 9 लेटर्स हैं। आउट ऑफ 9 वी आर सेलेक्टिंग 3 लेटर्स। आप इनको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए और इनको दोनों को सॉल्व करिए और प्रॉपर्टी निकालिए। प्रॉपर्टी निकालिए आप इनको सॉल्व करके, आपका आंसर कितना आता है मेरे भाई? 17/42 इसका आंसर है। समझे? आप इनको सॉल्व करिए प्लीज। ये कितना आएगा? 5 आएगा। डाउट है किसी को? ये कितना आएगा? 5। इसको अलग सॉल्व करो, कितना है बताओ? ये 4C2 का मीनिंग क्या होता है बताइए? 4 3 2 into 1 कितना है? 6। तो 5 6, ये 6 आ गया। देखिए ध्यान से प्लीज। और यहाँ पे ये 1 होता है, इसका मीनिंग 4 हो गया। और ये 9C3 है। 9C3 में समझते मेरे भाई आप? देख लो 9 8 7 3 2 1, तो 3 3 जा 2 4 जा, कितना मेरे भाई बताओ? कितना आ गया बताओ? 12 into 2 है ना? कितना है? 12 into 7 सॉरी, कितना? 84 आ गया। आप ध्यान से देखो 34/84 आंसर आया। अगर आप इसको 2 से काटो तो 17/42 इसका आंसर आता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने के लिए भी आसान है, और प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे क्वेश्चंस की, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम आते हैं। समझे मेरी बात को अच्छे से आप? ये क्वेश्चन है, 4 डिजिट नंबर मोर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 3 5 and 7. Find the probability of getting a number divided by 5 when digits are not allowed to repeat. ये नंबर, अगर सैंपल स्पेस की बात करेंगे, पहले सैंपल स्पेस को ढूंढेंगे। ये नंबर 4 डिजिट नंबर है। पहले नंबर है 4 डिजिट, ये आपको समझना है। इसको फिलअप करने के आपके पास में 2 मेथड है। यहाँ पे कोई भी एक डिजिट आ जाएगी, 2 ही मेथड, क्योंकि 5 या 7 क्या है मेरे यहाँ पे? या तो 5 आएगा या 7 आएगा। अगर एक डिजिट यहाँ पे आ गई, मान लो 5 आ गई, तो आपका कितने नंबर बचे? 4 बचे। इसको फिलअप करने कितने मेथड्स होंगे? 4 मेथड्स होंगे। इसको 3 होंगे तो इसको 2 होंगे। अगर इन सबको आप इंटू कितना आंसर आता है? 48, यानी 48 नंबर्स फॉर्म होंगे। वो कैसे नंबर्स होंगे? जो मोर देन 5000 होंगे, जहाँ डिजिट बीट नहीं होगी। अब आता है फेवरेबल केस की बात करते हैं। अगर नंबर ऑफ फेवरेबल केस यहाँ पे 2 होंगे, देखिए कैसे समझा। एक केस ऐसा होगा, देखिए ध्यान से प्लीज, यहाँ पे ध्यान दीजिए अच्छे से। सबका ध्यान बोर्ड में होने से ज्यादा अच्छा रहता है, आपका ध्यान यहाँ रहेगा। यहाँ 0 अगर आता है, अगर यहाँ 0 आ गया तो एक नंबर यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गया। यहाँ पे 2 नंबर आ सकते हैं, 5 and 7 आ सकता है। 5 and 7 आ सकता है। तो यहाँ पे एक नंबर आ गया, एक 2 नंबर, 2 में से एक नंबर यहाँ पे आ गया। कितने नंबर बचे हमारे पास बताइए? टोटल नंबर कितने हमारे पास में? कितने नंबर है? 5 है। एक यहाँ पे आ गया, तो कितने बचे भाई? 3 और 2, राइट? डाउट इस बात में आपको?
ये नंबर ऑफ मेथड्स हैं टू फिल अप दिस प्लेसेस। यहाँ पे हम 5 और 7 प्लेस कर सकते हैं या 0 प्लेस कर सकते हैं। तो 2 डिजिट यहाँ ऑलरेडी कंज्यूम हो गए, बचे 3 डिजिट, एक यहाँ आ जाएगी और कोई एक वहां चली जाएगी। टोटल कितने आ गए? 12 केस, मतलब ये 12 केस हो गया। प्लस अगर यहाँ पे 5 आ गया, 5 का मीनिंग होता है देखो समझो यहाँ पर अगर 5 आ गए तो एक ही प्लेस को भरने का एक ही प्लेस है। यहाँ पे 7 आ सकता है बिकॉज मोर देन 5000 है, तो इसको फिलअप करने के 3 and 2 मेथड है। इंटर यहाँ पे कितने 6 मेथड है, टोटल 18 मेथड्स आते हैं। 18 आर द फेवरेबल केसेस, 18 केस तुम्हारे फेवरेबल है, 48 तुम्हारे क्या है सैंपल स्पेस है। तो भाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 18/40, 6 3 या 6 8 3/8। सेलेक्टेड क्वेश्चन करने से स्टडी नहीं होती, ये दिमाग में रख लेना। सेलेक्टेड क्वेश्चन करने से नहीं होता कि मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन मैंने डाल दिया, मैं भी बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, बहुत सारी क्लासेस लेता हूँ, तब मुझे क्वेश्चन याद रहते हैं, तरीके याद रहते हैं। मैं आपके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, चीजों को दिखा रहा हूँ कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी इतनी आसान सब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड आपकी 2 चीजें अच्छे से मजबूत हो। एक मैंने बताया आपको सेट थ्योरी, दूसरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अगर आपकी वीक है तो आपका प्रोबेबिलिटी भी वीक रहेगा। समझे मेरी बात को आप?